आवश्यकता है तहसील, विधानसभा, जनपद एवं संभाग स्तर पर कुशल संवाददाताओं की। यदि आप भी राजस्थान में साधना प्लस न्यूज के पत्रकार बनकर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नवीन कुमार यादव, स्थानीय संपादक, राजस्थान, साधना प्लस न्यूज। मोबाइल नंबर 9990469916 9835630014। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बाबा अंबेडकर की 131वीं जयंती आज जयपुर बिरला ऑडिटोरियम में मनाई गई जयंती कार्यक्रम में सीएम गहलोत हुए शामिल। हनुमानगढ़ में राज्यपाल सत्यपाल सिंह ने दिया बड़ा बयान, मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा किसानों के लड़ेंगे संघर्ष की लड़ाई। भरतपुर में कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर दिया धरना, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। हनुमानगढ़ तकनीकी सहायक आत्महत्या मामले में जैन पर गिरी गाज, एपीओ पर भेजा बाड़मेर। भरतपुर में रथ पर निकली रघुवर की शोभा यात्रा, धूमधाम से साथ निकाली गई शोभा यात्रा। मेला है भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर। रुक करते हैं खबरों की ओर। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई, जिसमें राजस्थान सरकार के सीएम अशोक गहलोत ने शिरकत की। सबसे पहले सीएम अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बाबा साहब के जमाने में ये दिन संविधान बना लागू हुआ, उस दिन से महिला पुरुष में भेदभाव नहीं और वोट का अधिकार हुआ। उसको अंदाज कर सकते हो कि वो व्यक्तित्व किस प्रकार का था। क्योंकि मामूलीवादी देश समझ किसे कहते हैं, महिला संघर्ष करती गई वोट का अधिकार प्राप्त कर रही है। जो आप लोकतंत्र की बड़े मुल्क कहलाते हैं। कल्पना कीजिए कितना प्रगतिशील विचार था उनका, किस जगह की सोच थी देश के लिए। उनको मालूम था कि मुल्क जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, हजारों जातियां हैं, अनेकों भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, बंगाली। ये अभी टीकाराम जुली कह रहे थे, पैदा होता है तो भगवान एक। हनुमानगढ़ संगरिया में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने स्थानीय अखिल भारतीय जाट महासभा द्वारा बैसाखी के अवसर पर आयोजित युवा और किसान जागृति सम्मेलन को संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि वो सेवानिवृत्त होने के बाद पूरे देश का दौरा कर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए किसानों को जागृत करने का कार्य करेंगे। एमएसपी किसानों का हक और प्राथमिक की जरूरत है। मूल रूप से विष्णुइयों की कहानियां थी। 1917 में जब चौधरी बहादुर से हनुमानगढ़ संगरिया में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने स्थानीय अखिल भारतीय जाट महासभा द्वारा बैसाखी के अवसर पर आयोजित युवा और किसान जागृति सम्मेलन को संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि वो सेवानिवृत्त होने के बाद पूरे देश का दौरा कर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए किसानों को जागृत करने का कार्य करेंगे। एमएसपी किसानों का हक है और उन्हें प्राथमिक की भी जरूरत है। स्थानीय अखिल भारतीय जाट महासभा द्वारा बैसाखी के अवसर पर आयोजित युवा और किसान जागृति सम्मेलन को संबोधित किया गया, जहां पर संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि वो सेवानिवृत्त होने के बाद पूरे देश का दौरा कर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए किसानों को जागृत करने का कार्य भी करेंगे।
इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एमएसपी किसानों का हक है और प्राथमिक की उन्हें जरूरत है। हनुमानगढ़ संगरिया में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने स्थानीय अखिल भारतीय जाट महासभा द्वारा बैसाखी के अवसर पर आयोजित युवा और किसान जागृति सम्मेलन को संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि वो सेवानिवृत्त होने के बाद पूरे देश का दौरा कर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए किसानों को जागृत करने का कार्य करेंगे। उन्हें आग्रह भी करेंगे। एमएसपी किसानों का हक है और प्राथमिक की उन्हें बेहद जरूरत है। मेरा बोलना ठीक नहीं है, पर ये सबको मालूम है क्या हुआ है। बीजेपी अपने वोट से नहीं जीती है। सर, संगरिया जहाँ बैठे हैं इस जिले के अंदर नशे का कारोबार बहुत बड़ा। यहीं क्यों साहब, सारे हरियाणा में, सारे वेस्टर्न यूपी में, सारे पंजाब में पूरी बर्बादी हो रही है। और हम लोगों की आदत है, शाम को लड़की से तो पूछेंगे कहाँ गई थी, लड़के से नहीं पूछेंगे। इनकी ठुकाई करनी चाहिए। सब नशा जो चिट्टा या जो पंजाब हरियाणा या बॉर्डर एरिया में फैला है, एक बड़ी बात है कि पुलिस कार्रवाई तो करती है, पकड़े जाते 2 ग्राम 4 ग्राम। नाइजीरियन मैन गैंग, आपको ध्यान है दिल्ली में, वहां तक अभी जिले की पुलिस तो गई नहीं। वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाते सभी मैन? भाई मैं आपको बता दूं, मैं जब कश्मीर में था तो वहां का जो बॉर्डर एरिया है उसमें बहुत बड़े पैमाने पे ड्रग्स की स्मगलिंग थी। भरतपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने ईस्टर्न कैनाल नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और इस्तीफे की मांग की गई है। प्रदर्शन में प्रभारी मंत्री रमेश मीणा सहित पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव और तकनीकी शिक्षा के साथ आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने हिस्सा लिया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। भरतपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने ईस्टर्न कैनाल नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और इस्तीफे की भी मांग की गई। प्रदर्शन में प्रभारी मंत्री रमेश मीणा सहित पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव और तकनीकी शिक्षा के साथ आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने हिस्सा लिया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने ईस्टर्न कैनाल नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है और इस्तीफे की मांग भी उठाई गई है। प्रदर्शन में प्रभारी मंत्री रमेश मीणा सहित पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव और तकनीकी शिक्षा के साथ आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने हिस्सा लिया। जल शक्ति मंत्री केंद्र में गजेंद्र शेखावत को त्याग पत्र देना चाहिए। इस संदर्भ में आज एक मीटिंग रखी है। इस मीटिंग में हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भजन लाल जी, सुभाष गर्ग जी और जो भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं, चाहे आपके पार्षद हैं, तो सारे वरिष्ठ समस्त कार्यकर्ता के सबका नाम लूंगा, किसी का नहीं लूंगा। जाटव समाज और नगर पालिका की ओर से कस्बा भूसावर में छोकरवाड़ा कला सड़क मार्ग स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण हुआ। हलेना सरपंच दीपेश जाटव ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आम जन के हितैषी थे। ये कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों के पक्षधर थे और देश और समाज के सुधारक भी थे। जाटव समाज और नगर पालिका की ओर से कस्बा भूसावर में छोकरवाड़ा कला का अनावरण हुआ। सड़क मार्ग स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क पर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण भी हुआ। हलेना सरपंच दीपेश जाटव ने कहा कि अंबेडकर आमजन के हितैषी थे। ये कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों के पक्षधर थे और देश और समाज के सुधारक भी थे।
हलेना सरपंच दीपेश जाटव ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आमजन के हितैषी थे। ये कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों के पक्ष में रहते थे और देश और समाज के सुधारक भी थे। जाटव समाज और नगर पालिका की ओर से कस्बा भुसावर में छोकरवाड़ा कला सड़क मार्ग स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण हुआ। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां विद्युत विभाग कार्यालय में तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत रणवीर छिंपा आत्महत्या प्रकरण के बाद जोधपुर विद्युत वितरण निगम के प्रशासनिक सचिव मुकेश चौधरी ने बुधवार शाम पत्र जारी कर यहां ग्रामीण कनिष्ठ अभियंता नवनीत सिंह को एपीओ करते हुए बाड़मेर जोन के जोनल चीफ इंजीनियर कार्यालय में उपस्थिति देने के आदेश जारी कर दिए। बता दें कि विभाग के तकनीकी सहायक ने अपने खेत में जाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसमें उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा था। सुसाइड नोट में विभाग के कनिष्ठ अभियंता द्वारा उसे प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण स्थगित रथ मेला शोभा यात्रा इस साल जन सहयोग से बड़े हर्षोल्लास के साथ निकाला गया। पिछले 57 साल से नगर पालिका मंडल द्वारा आयोजित होने वाली रथ मेला शोभा यात्रा अब की बार नगर पालिका की हठ धर्मिता और मेले में किसी तरह का सहयोग नहीं करने के कारण आपसी जन सहयोग के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम से आकर्षक झांकियों के साथ निकाली गई थी। पिछले 2 सालों से देखिए कोरोना के कारण स्थगित रथ मेला शोभा यात्रा इस साल जन सहयोग से बड़े हर्षोल्लास के साथ निकाली गई है। पिछले 57 साल से नगर पालिका मंडल द्वारा आयोजित होने वाली रथ मेला शोभा यात्रा अब की बार नगर पालिका की हठ धर्मिता और मेले में किसी तरह का सहयोग नहीं करने के कारण आपसी जन सहयोग के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम से आकर्षक झांकियों के साथ निकाली गई है। जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से झांकियों को प्रदर्शित कर ये हर्षोल्लास के साथ ये प्रोग्राम और कार्यक्रम दिखाया जा रहा है। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण स्थगित रथ मेला शोभा यात्रा इस साल जन सहयोग से बड़े हर्षोल्लास के साथ निकाली गई है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।